नमस्कार। ये घटना चक्र की दृष्टि का अब वैज्ञानिक सेगमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला है, भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया? तो प्रबल है इसका नाम। ठीक है, ये साइड स्विंग रिवॉल्वर है। इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है? तो 50 मीटर है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो शहडोल में, मध्य प्रदेश में। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2047 को। ठीक है, भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो काकरापार, गुजरात में हुआ है। यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स का है। ये यूक्लिड अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। और किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने डिजाइन किया है। और रॉकेट किससे इसको लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9। ठीक है, इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के अध्ययन हेतु। अगली पीढ़ी की वेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया? तो भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दूरसंचार विभाग के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। और नाम क्या है इसका? टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कि किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया? तो अश्विन शेखर का नाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? मिथाइल धनाइन की खोज की गई है। अच्छा, अभी हम लोगों का जो आदित्य L1 है वो भी लॉन्च हो चुका है और उसे L1 में स्थापित किया गया है। जबकि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये भी सूर्य की ऐसी एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की कक्षा में स्थापित है। ठीक है, विश्व के किस देश ने गुइलेन वेरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने की है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? तो झुके 2Y2 है। ठीक है, भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, किस देश द्वारा, मतलब रेड के नारंगी और लाल और पीला हरा। ठीक है, किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया? तो चीन द्वारा भेजा गया। किस अंतरिक्ष यान से? तो सेंझोउ 16 है, इसके द्वारा किया गया। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया? तो त्यांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ पे भेजा गया है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो गुई हाई चाओ है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? तो MV एम्प्रेस है। यह पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ? चेन्नई से। कहाँ पर? तो श्रीलंका थी इसकी सर्वप्रथम यात्रा। ठीक है, MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो 3, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके संतुराई। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया? तो वरुणास्त्र का किया गया है। वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत, फ्रांस और क्या है? UAE, इनका पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हो कहाँ पे? ओमान की खाड़ी। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो INS तर्कस द्वारा। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एकता किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच में है। ये 6ठा संस्करण है। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड LNT के सहयोग से किया गया। इसमें जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? तो एनसेलेड्स पर की गई है फास्फोरस की खोज। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड
एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आदित्य L1 के साथ इसको भेजा जा चुका है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत्न मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो वियतनाम। ठीक है, INS कृपाण किस श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है? तो खुखरी श्रेणी की है। भारत के पहले आर्मड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ASLV आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स के उसमें। ठीक है, ठीक है। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा किया गया। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो विक्रम 1 में। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? तो सऊदी अरब की। उनका नाम क्या है? रैयाना वरनाबी। ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोजर जूस मिशन। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई है? भारतीय अंतरिक्ष नीति तो ये 6 अप्रैल 2023 को। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो स्थापित की जाएगी, जिसे लिगो कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की हिंगोली में। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो केन्या ने किया है। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो टाइफा 1 है। ठीक है, अच्छा, जो रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है।